सबसे पहले बात हिमाचल की, जहां बारिश अपने साथ तबाही लेकर आई है और कई इलाकों में बादल फटने की खबरें हैं। वहीं सरकार की ओर से यात्रियों को हिमाचल न आने की अपील की गई है। हिमाचल के मंडी में भी बादल फटा तो गाड़ियों का कब्रिस्तान बन गया। बड़ी बड़ी कारें जमींदोज हो गई, बड़े बड़े पत्थरों के आगे ढेर हो गए। कुदरत जब कहर बरपाती है तो अपने साथ तबाही लेकर आती है। बड़े बड़े पुल धराशायी हो जाते हैं। इंसान लाचार नजर आते हैं। कल कल करती नदियां खूंखार हो जाती हैं। पहाड़ सरेंडर करने लगते हैं, कारें दफन हो जाती हैं, घर तबाह हो जाते हैं। कुदरत का यही कहर हिमाचल में बरसा और ऐसा बरसा कि चारों ओर तबाही का मंजर नजर आने लगा। तस्वीरें चंबा की हैं। जो पुल अंग्रेजों के वक्त से लाखों यात्रियों को पंजाब से चंबा लाता था, आज वो पुल सैलाब के आगे ताश के पत्तों की तरह बह गया। खंबे सैलाब से संघर्ष करते रहे, सैलाब ने भी पूरा जोर लगाया और फिर कांपते खंभों पर खड़ा ये ब्रिज हार मान गया। कई सालों से इस पुल ने मौसम की मार झेली, लेकिन इस बार ऐसा सैलाब आया कि पुल की हिम्मत ने जवाब दे दिया। चंबा में बादल फटा तो लोग त्राहिमाम करने लगे। देखिए कैसे सैलाब अपने साथ कार को बहा ले गया। ऐसे हालात में पहाड़ का सफर कितना खतरनाक हो सकता है, उसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। कैसे यात्रियों से भरी बस खाई में जाकर लटक गई और यात्रियों की सांसें अटक गई। यात्रियों की किस्मत अच्छी थी कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। बस में करीब 35 यात्री सवार थे। ये बस डलहौजी से पटियाला जा रही थी। वहीं चंबा के गोहर में एक ही परिवार के 7 लोग अपने ही घर में दब गए। यह हादसा तब हुआ जब वो परिवार अपने पक्के मकान की नींद की आगोश में था। किसी हादसे और अनहोनी से बेखबर रात में बादल फटा, पूरा पहाड़ ही उस पक्के मकान पर आ गिरा। मकान गिरने से सभी 7 लोग दब गए। हिमाचल के मंडी में भी बादल फटा तो गाड़ियों का कब्रिस्तान बन गया। बड़ी बड़ी कारें जमींदोज हो गई, बड़े बड़े पत्थरों के आगे ढेर हो गए। नालों ने उफान मारा तो आम इंसान सैलाब में फंस गए। देखिए कैसे जेसीबी के जरिए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है, जहां एक चूक जिंदगी को अपने साथ कहां बहा कर ले जाएगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। शहर मलबे में तब्दील हो चुका है, जिसे पटरी पर लाने का काम जोर शोर से चल रहा है। नालों ने उफान मारा तो रुख इंसानों की बस्ती की ओर कर दिया। घर डूब चुके हैं, बाजार डूब चुके हैं, मंदिर डूब गए, मैदान डूब गए। खूंखार हो चुकी नदियों का शोर खौफ पैदा कर रहा है। सड़कों पर सैलाब नजर आ रहा है। इंसान छतों पर कैद है और अपनी आंखों से लाचार खड़े होकर अपने बसाए शहर को तबाह होते लोग देख रहे हैं। देखिए कैसे एक स्कूटी पूरी तरह से मलबे में दब गई, जिसे निकालने की कोशिश की जा रही है। इलाके में 1-2 जगह नहीं, दर्जनों जगहों पर भूस्खलन हुआ है, जहां कई घर मलबे में तब्दील हो गए। हिमाचल के कांगड़ा में भी कुदरत का कहर देखने को मिला, जहां भारी तबाही के बाद लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आई। यहां नदी नालों में उफान नजर आ रहा है। हिमाचल में कुदरत के कहर से अब तक 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। जिसमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। कई लापता हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम लगातार राहत काम में जुटी हुई है।
मौसम विभाग की माने तो आगे भी भारी बारिश का अलर्ट है, जो लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकता है। आज तस्वीर उत्तराखंड के पहाड़ों का हाल भी बेहाल है। कई जगहों पर बादल फटने के बाद तबाही बरसी है। वहीं मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिनों में राहत मिलने नहीं वाली है। कुदरत जब कहर बरपाती है तो पहाड़ों में और ताकतवर हो जाती है। मॉनसून जान लेने पर आमादा हो जाता है। उत्तराखंड मौसम के साथ यही लड़ाई लड़ रहा है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में बादल फटा तो नदी नाले खूंखार नजर आने लगे। देहरादून के तारकेश्वर मंदिर से नदी रौद्र रूप में बह रही है। पानी का वेग इतना ज्यादा है कि इसे देखने भर से कपकपी छूट जाए। तमसा नदी ने विकराल रूप ले लिया। ये सौंग नदी इस समय यहाँ पर आप देख सकते हैं उफान पर है और किस तरीके से नदी ने विकराल रूप लिया हुआ है। वहीं ये नदी जिस तरीके से बह रही है उससे यहाँ पर पानी इकट्ठा हो गया है और तेज बहाव में इस रिजॉर्ट में, ये नवनिर्मित एक रिजॉर्ट है जहाँ पर पानी काफी तेजी से बह रहा है, जिसमें ये गाड़ियां आप देख सकते हैं किस तरीके से डूब गई हैं। प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है कि इन गाड़ियों को यहां से निकाला जाए। लोगों को यहां से निकाला जा चुका है पहले से। आप देख सकते हैं कि ये रिजॉर्ट पूरी तरीके से पानी में समा गया है। नालों ने उफान मारा तो जिंदगी दांव पर लग गई। देखिए किस तरह सैलाब के बीच एक बच्चा फंस गया, जिसे ट्यूब के सहारे रेस्क्यू टीम ने किसी तरह बाहर निकाला। पानी का बहाव इतना तेज था कि हर किसी की सांसें अटकी रही। देहरादून शहर के अंदर चारों ओर सैलाब अपने साथ तबाही लेकर आया है। पानी घुटनों तक भर गया है और बचाव कार्य यहाँ पे जारी है। यहाँ पे कुछ सिविल डिफेंस के कार्यकर्ता हैं जो गाड़ियों को यहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये क्षेत्र पूरी तरीके से डूब चुका है। यहाँ घुटनों तक पानी है। आप कैमरामैन से बोलूंगा कि इसको दिखाएं और आप इन विजुअल्स के द्वारा देखें कि किस तरीके से पानी तेज बहाव में बह रहा है। यहाँ का पूरा जीवन इस समय अस्त व्यस्त हो चुका है। देहरादून जालीग्रांट एयरपोर्ट तक पानी पहुंच गया है। देहरादून इस राज्य की राजधानी भी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर लोगों तक जल्द राहत पहुंचाने का भरोसा दिया। देहरादून के सरखेत का संपूर्ण मार्ग बह गया है। मंत्री गणेश जोशी खुद यहां पर घायल लोगों को एयरलिफ्ट करने में जुटे हैं। देखिए कैसे बागेश्वर में पहाड़ ने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया। कपकोट स्टेट हाईवे पर पहाड़ ऐसे टूटकर गिरा मानो कोई ज्वालामुखी लावा उगल रहा हो। शुक्र है कि इस भारी भूस्खलन के दौरान कोई वाहन इधर से नहीं गुजर रहा था। बागेश्वर में इस तरह की तस्वीर आम हो चुकी है। जगह जगह भूस्खलन हो रहा है। आलम यह है कि एक तो नहीं 19 सड़कें बंद हो गई हैं। आमतौर पर श्रद्धालुओं से खचाखच भरे रहने वाले ऋषिकेश का इन दिनों यह हाल है। मानो जीवनदायिनी गंगा सब कुछ समेट ले जाने को आतुर है। बारिश ने ऐसा हाहाकार मचा दिया है कि ढालवाल में सड़क नदी बन गई, जिसमें एक मोटरसाइकिल बह गई। सड़कों में आए सैलाब के बीच दो शख्स बाइक को बचाने में पूरा जोर लगाते हैं, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज कि हिम्मत हार जाते हैं। टिहरी जिले के अधिकांश हिस्से में भारी बारिश के चलते ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग
NH-94 जगह जगह भारी भूस्खलन से बंद है। कई जगहों पर लोग फंसे हुए हैं, वहीं लंबा जाम लगा हुआ है। वहीं इलाके में नदियां नाले उफान पर हैं। नदियों के किनारे बसे घरों में लहरें टकराकर खौफ पैदा कर रही हैं। तीर्थ नगरी हरिद्वार में भी गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हर की पैड़ी के पास शिवजी की मूर्ति पानी में तकरीबन डूबने को है। इस छोटे से शहर में हर ओर पानी ही पानी दिख रहा है। यूं तो यहां गंगा खतरे के निशान से सिर्फ 5 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है, लेकिन पहाड़ों पर होती तेज बारिश की वजह से डैम खोलने पड़े तो शहर के डूबने का खतरा हो सकता है। करीब 2 महीने से ये पहाड़ी राज्य कुदरत के कोप से यूं ही सहमा सिकुड़ा है। कितनी तबाही हुई है, इसका असली अंदाजा तब लगेगा जब मौसम एकदम साफ हो जाए। आज तक ब्यूरो।